इन यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का जो हम लोग जहां से ड्रॉप किए हैं, आगे का टॉपिक क्या है। हम लोग आपेक्षिक वाष्पदाब में नमन पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कोई पात्र है। हमने क्या किया है, इसमें शुद्ध जल लिया है और उसका क्वथनांक कितना होता है शुद्ध जल का, 273 केल्विन, सॉरी 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है बॉईल कर जाता है। हमने क्या किया, इसमें कुछ ऐसे सल्यूट मिला दिया, ऐसे विलेय मिला दिया जो अवाष्पशील होता है, नॉन वोलाटाइल। हम लोगों ने देखा था कि एक क्या है, वाष्पशील होता है और दूसरा क्या है, अवाष्पशील होता है। तो हमने क्या किया कि वो जो विलेय इसमें मिलाया वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। अब उसके वजह से जब इसका टेम्परेचर हम अब चेक करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, तो इसमें जो विलयन बना हुआ है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन से ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसमें जो सल्यूट मिला दिए उसके कारण उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, उसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा टीबी। ठीक है, क्वथनांक में जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर एक फार्मूला होता है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली होता है किसके ऊपर, ये होता है एम बोले तो मोललता, किस पे डिपेंड करता है, मोललता पे। जहां प्रोपोर्शनलिटी हटा करके एक कांस्टेंट यहां पे अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा, के बी इंटू एम। बस यहीं से पूरा काम चलेगा। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम भी बना के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इधर क्या है, इधर वेपर प्रेशर है और इधर वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो जो ये विलायक है, सॉल्वेंट है, विलायक का टेम्परेचर हम मान रहे हैं शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो क्या हो गया, ये टी नॉट बी, और ये क्या है, विलयन है। तो विलयन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टीबी। और इन दोनों के बीच में ये जो चेंज आप देख रहे हैं यही चेंज है क्या, डेल्टा टीबी। ठीक है, यही है डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इस इक्वेशन को यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर के वी इंटू, अच्छा एम क्या है, यहां पे मोललता होती है, मोललिटी होती है। तो इसको हम लोग क्या करें, अगर
मोल्स के टर्म्स में अप्लाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा, N अपान कैपिटल W। अगर ये विलायक का भार किसमें है, ग्राम में है डियर, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए ऊपर 1000 से हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये तो मोलता का फार्मूला है, अब जानते हैं। अगर हमें मोल की संख्या नहीं दिया है, भार दिया है उसमें पदार्थ का और उसका भार रखना है, तो हम आसानी से और भी डिराइव कर लेते हैं, Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपान कि भार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार, तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू ये विलायक का भार रहेगा ऐसा जैसे पहले था। ठीक है, तो ये चीज हमको मिल जाती है, हम लोग डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, हमारा डेल्टा टीबी निकल जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन, जितने का उन्नयन होगा ये हमारा यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम चाहें तो भी चीज निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको यहां से लेना है तो हम आसानी से यहां से विलयन का मतलब इसको अप्लाई करके इधर कर सकते हैं, तो विलयन का भी बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं या फिर शुद्ध विलायक का भी हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जरा सा हम लोग यहां क्या निकालेंगे, अणुभार किसका निकालना है, विलेय का अणुभार निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो है अणुभार है विलेय का। ये कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, क्या हो जाएगा कि Mb बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। यहां से क्या निकल जाएगा, अणुभार निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको डेल्टा टीबी नहीं दिया है पहले से, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। Mb बराबर Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन Tb माइनस T नॉट बी इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये काम कर लेते हैं, तो यहां से अणुभार भी निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सारी वैल्यू है क्या क्या, मैं इधर लिख देता हूं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या है, जो डेल्टा टीबी है ये क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और क्या है, केबी है यहां पे उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, जो विलेय का भार दिया गया होगा क्वेश्चन में उसको, और Mb क्या है, विलेय का अणुभार, इसमें कैपिटल W हमारा क्या है, विलायक का भार है। ठीक है, ये विलायक का भार है, तो अब इसको नोट कर लीजिए। और यहां पे जो टीवी है ये क्या है, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, विलयन का क्या है क्वथनांक है, और ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, टी नॉट भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए फटाक से, एक बार देख लीजिए, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक सवाल है, हम लोग ये सवाल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तब 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, और जल के लिए केवी का मान दिया है 0.52। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पहले ध्यान ये देना है कि निकालना क्या है सवाल में।
क्या पूछ रहा है, किस ताप पर उबलेगा। ग्लूकोज घोला गया है जल में, मतलब विलयन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया है। ग्लूकोज है, सूत्र होगा C6H12O6। अब इसके दो वैल्यू दी गई है, एक तो स्मॉल W इसका कितना है 18 ग्राम, और इसके लिए अणुभार MB हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका हो जाएगा 72 प्लस 12 और 16 छक्का 96, 6 2 8 2 10 के 0, 9 1 10, 10 1 11, 11 7 18, 180। तो अणुभार है यहां पे कैपिटल W यानी विलायक, उसका मान दिया है, कैपिटल W का मान दिया है कितना 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। और इसका हमें यहाँ पे कोई रोल अदा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना क्या होता है, ये केटीएम होता है वाष्प दाब। केबी का मान दिया है 0.52। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहां से डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी निकाल लेंगे, और आपको पता है जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कितना 373 केल्विन। तो पहले डेल्टा टीबी कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैसे, 0.52, ये फार्मूला आपको पता है, थोड़ी देर पहले आपने लिखा है 0.52 इंटू स्मॉल w कितना है 18 ग्राम गुणे 1000 बटे 180 गुणे 1000 ग्राम कैपिटल W। ये चाहे तो इसको यहाँ 1 किलोग्राम लिख सकते थे, तो हमें यहां से 1000 हटाना पड़ता। ठीक है, बात वही है, चाहे आप जैसे लिखे, कट हो गया 18 के 18, 18 दाम 180, ऊपर हो जाएगा 0.052। तो डेल्टा टी बराबर कितना आ गया 0.052। ये हमारा डेल्टा टीबी आ गया। आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो फिर टीबी हमको निकालना है, विलयन का क्वथनांक यही है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। टी नॉट बी कितना है 373 केल्विन। ये जल का तो होता है ना क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, इसे आप केल्विन बदलेंगे कितना हो जाएगा 373 केल्विन, प्लस डेल्टा टीबी कितना है 0.052। तो इसे हम लोग निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 373.052 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यहां से निकलता है क्वेश्चन का आंसर। तो आप भी लगाइए, आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं अगले एपिसोड में एक अगले प्रॉपर्टी के साथ फिर से मिलता हूं। थैंक यू सो मच।